हाय एवरीवन। इस पार्ट के अंदर हम लोग दो आरटीएल क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहली होने वाली है गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट और सेकंड होने वाली है गेट ऑल बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट। और हम लोग आरटीएल क्वेरीज के ऊपर 6-7 वीडियोस बना चुके हैं, सो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि आरटीएल क्वेरी का यूज क्यों करते हैं एंड गेट बाय एंड गेट ऑल बाय के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बट स्टिल मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके आपको बताऊंगा कि आपको गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। सिमिलरली मैं गेट ऑल बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट का यूज भी आपको बताने वाला हूँ। फिर हम लोग सिंगल इनपुट फील्ड का टेस्ट करेंगे और मल्टीपल इनपुट फील्ड का टेस्ट भी करने वाले हैं इन दोनों आरटीएल क्वेरीज के साथ में। ये हमारी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले इन दोनों के यूज देख लेते हैं। देखो, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये ना प्लेस होल्डर टेक्स्ट का यूज कर रही है ये क्वेरीज, गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट एंड गेट ऑल बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट, राइट। हम लोग ना इन क्वेरीज का यूज वहां पे कर सकते हैं जिनके साथ में हम लोग, जिन इनपुट फील्ड के साथ में हम लोग प्लेस होल्डर टेक्स्ट यूज करते हैं, जैसे कि इनपुट फील्ड हो गई, राइट, या फिर टेक्स्ट एरिया हो गया, वहां पे हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक बटन की बात करो तो हम लोग बटन के साथ कभी भी प्लेस होल्डर का यूज नहीं करते। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इनके साथ भी कभी प्लेस होल्डर का यूज नहीं करते। तो जहां पे भी हमारे पास चेक बॉक्स, बटन वगैरह होंगे, वहां पे हम लोग इन क्वेरी का यूज नहीं करेंगे। और जहां पे भी हमारे पास प्लेस होल्डर का ऑप्शन होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, टेक्स्ट एरिया या फिर टेक्स्ट इनपुट, वहां पे हम लोग इन दोनों क्वेरीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट का यूज तब होगा जब आपको ना एक फील्ड की टेस्टिंग करनी होगी। मान लो आपके पास एक ही इनपुट फील्ड है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। और वहां पे भी जो प्लेस होल्डर है ना वो यूनिक होना चाहिए, राइट। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं और सबका प्लेस होल्डर सेम है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो सेम है, तब आप लोग गेट ऑल बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट का यूज करोगे, ठीक है। अब हम लोग इनका इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, टाइप ले लेता हूँ टेक्स्ट एंड देन मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, लेट्स से एंटर यूजर नेम। इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट। देन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक बार के लिए टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको यूआई के ऊपर भी चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, npm स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप इसको यूआई के ऊपर भी एक बार के लिए चेक कर पाओगे। देन हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं तो एक हमारे पास आप देख सकते हो इनपुट फील्ड है। अब हम लोग इसका टेस्ट करना चाहते हैं। देन हम लोग ऐप वाली फील्ड के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट केस लिखेंगे, एक फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट केस फॉर सिंगल इनपुट फील्ड। कुछ भी आप इसका नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये तो डिस्क्रिप्शन होता है। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, एक रेंडर करने वाले हैं एक कंपोनेंट को। कौन से कंपोनेंट को, हमारे ऐप वाले कंपोनेंट को। इसको मैं ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, परफेक्ट। देन हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट ले सकते हो, लेट, वेर, जो भी आपको मन करे वो ले सकते हो। मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे इनपुट। और हम लोग किससे निकालेंगे इस इनपुट को, स्क्रीन से। सो स्क्रीन हम लोग कहाँ से यूज निकालेंगे, स्क्रीन जो हमारा मॉडल होगा वो निकलने वाला है अगेन रिएक्ट टेस्ट लाइब्रेरी से। देन लिखेंगे यहाँ पे गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है। और प्लेस होल्डर टेक्स्ट हमारा क्या है, एंटर यूजर। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन हम लोग इसके साथ में लिखेंगे एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग क्या, कि जो इनपुट है वो हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग टू बी इन द डॉक्यूमेंट, कि ये यूआई के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं इस वाले को एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से एंड npm रन कमांड यूज करता हूँ। npm रन टेस्ट कमांड लिखी और देखो ये जो टेस्ट केस था हमारे प्रॉपरली पास हो चुका है। अब अगर मान लो यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे यूजर नेम 1 होता, फिर टेस्ट करते, तो ये फेल हो जाता। और यहाँ पे आप इसका रीजन देखोगे तो ये भी आपको बताएगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इसको प्रॉपरली रिजल्ट मिला नहीं, ठीक है। इनेबल टू गेट ऑफ एंटर यूजर नेम, ऑलराइट, ठीक है। एक ये हो गया। अब मान लो इसकी आपको डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह भी चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू एंटर कर देता हूँ, लेट्स से अनिल, ये आप चेक करना चाहते हो, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, इनपुट टू हैव वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अनिल। अनिल लिखा था ना हम लोगों ने वैल्यू के अंदर। देन देखो
ये भी पास हो गया प्रॉपरली। अगर यहाँ पे अनिल की जगह पे होता ABC, अब इसको टेस्ट करने की कोशिश करते तो ये भी यहाँ पे बता देगा कि रिसीव हुआ है ABCD और आप लोग टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अनिल, राइट। सो इस तरीके से आप लोग एक सिंगल इनपुट फील्ड के लिए टेस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, अब आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट फील्ड है, राइट। इनके ऊपर लेट्स से डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं है, ये भी हटा दो, बहुत सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, तो ये फेल हो जाएगा। ये बोला कि यहाँ पे ना मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, आप एक फील्ड ढूंढ रहे हो बट मुझे मल्टीपल इनपुट फील्ड्स मिल गई, उनको कैसे टेस्ट करोगे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले टेस्ट केस को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ और एक और नया लिखता हूँ। तो मैं इसका नाम लिखूंगा टेस्ट केस फॉर मल्टीपल इनपुट फील्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, अगर मैं इन दोनों को हटा भी दूंगा, सब कुछ हटा देता हूँ, यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट इनपुट्स बिकॉज मल्टीपल है ना, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्रीन डॉट गेट ऑल बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने ऑल यूज करा, ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल गेट बाय यूज करा, तो यहाँ पे क्या यूज करा है, गेट ऑल बाय। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंटर यूजर, जो भी हमारे पास यहाँ पे इन प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो, राइट। तो मैं इसका नाम लिखूंगा इस तरीके से। और देखो जो इनपुट फील्ड होता है ना, अब क्यों नहीं चल रहा है ये 14 के ऊपर, अच्छा इसको सेव नहीं करा हमने, अच्छा तो ओके गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट, अच्छा हम लोगों ने भी तो इसको पूरा बनाया भी तो कहा है ना। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्ट, और ओके वन मोर थिंग, यहाँ पे एक्चुअली सिंगल कोट भी लग गया, डबल कोट भी लग गया, इसको हटा के अब टेस्ट करेंगे, तो अब अभी तक कुछ एरर नहीं है। यहाँ पे करेंगे एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट के बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, इनपुट्स, और यहाँ पे लिखेंगे टू बी इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये यूआई के ऊपर एग्जिस्ट होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो अब इसने यहाँ पे इसको फिर से फेल कर दिया। ये कह रहा है कि आपको एरे मिल रहा है और आप एक सिंगल फील्ड की टेस्ट कर रहे हो, बिकॉज जब भी हम लोग गेट ऑल बाय यूज करते हैं ना तो हमें एरे मिलता है। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर सकता हूँ काम कर रहा है, सेकंड को भी चेक कर सकता हूँ बिकॉज एरे 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 मतलब 1 और 1 मतलब 2। सो देखो ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। बट इन दोनों को एक साथ टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 0 एंड 1 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों ना हम लोग यहाँ पे लूप यूज कर लें, वो इजी रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इनपुट्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इनपुट्स, और इनपुट के अंदर हम लोग आई की वैल्यू डाल देंगे ताकि लूप के साथ साथ ये वैल्यू चेंज होती रहे। देन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे टू बी इन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये आ गया, राइट। स्टिल टेस्ट करते हैं, परफेक्टली काम कर रहे हैं। अगर इनकी वैल्यू भी टेस्ट करनी है आपको, डिफॉल्ट वाली वैल्यू जो कि अभी है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनकी डिफॉल्ट वैल्यू भी रख देता हूँ यहाँ पे। देन हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे टू हैव वैल्यू, और इसमें डाल देंगे अनिल, एंड हियर वी गो। सो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल इनपुट फील्ड्स का भी टेस्ट कर सकते हो विद गेट ऑल बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज़ डू दैट, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को आई होप मिल ही रहा होगा। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।